वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने व्यू विद रुमान यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं यही कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ और ये मैं शॉर्ट लेक्चर कवर करूँगा आपके आपके एमसीक्यूज़ बेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने मुझसे ग्रैंड क्यूज़ कराने हैं वो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर पूछ सकते हैं सब बुक्स के, एमजीटी फाइनेंस, एसीसीए, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, सीएस सब के। ठीक है, तो जिन्होंने कराने हो तो करा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब इसमें हम देखिएगा लेक्चर 2 नंबर पढ़ेंगे, सॉरी लेक्चर में 2 पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ओ सॉरी ये पीछे होता जाए, पीछे करना हमने। चलिए जी, ये लेक्चर नंबर 1 है, 2 है और इसको देखें एक्सटर्नल फैक्टर क्या। अब ये पूछ सकता है इकोनॉमिक्स में कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 दिए होंगे या 3 दिए होंगे या 1 दिया होगा, बाकी और कुछ दिया होगा, तो आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना होता है। ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या होगा कि आपका इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, आपकी कंट्री की इकोनॉमी किस तरह की है, उसका ये एक्सटर्नल फैक्टर है। जारी बात है, इकोनॉमी आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर नहीं होती। पर कैपिटा इनकम से हर बंदे की ऑफ कंट्री, हर बंदे की पर कैपिटल के हिसाब से इनकम कितनी है ये देखनी है। जनरल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में से आपके एम्प्लॉयमेंट लोग कितने हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं। ठीक है, इकॉनमी ग्रोथ कितनी है आपकी, एक्सचेंज रेट कितना है आपका और इन्फ्लेशन रेट कितना है। ठीक है, तो ये आपने देखना होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसको देखना होता है और ये एमसीक्यू से भी आ सकते हैं। ठीक है, सही है। तो एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स आपने कहा पर कैपिटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इज एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, बोथ या नॉन ऑफ दिस, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब वो डेमोग्राफिक फैक्टर देखिएगा, कहता है डेमोग्राफिक फैक्टर इज स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखी जाती है। डेमोग्राफी हमेशा पॉपुलेशन के हिसाब से देखी जाती है। कहता है पॉपुलेशन बिंग्स ऑफ द कस्टमर, जो पॉपुलेशन होती है वो ब्रिंग कहते हैं कस्टमर को ले आते हैं, कस्टमर को देखती हैं। ठीक है, कस्टमर पॉपुलेशन होगी तो कस्टमर होंगे ना आपके। कहता है पॉपुलेशन टेल्स द साइज ऑफ द मार्केटिंग एंड नेचर ऑफ द कस्टमर। अब देखो पॉपुलेशन ही आपको बताती है कि आपकी मार्केट की साइज कितना है और नेचर ऑफ बिजनेस कस्टमर किस तरह का है। देखिए जितनी पॉपुलेशन होगी, जिस कई इलाकों में पॉपुलेशन कम है तो उसका साइज ऑफ मार्केटिंग कम होता है, और जो कहीं में बहुत ज़्यादा है तो उनका साइज ऑफ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही नेचर ऑफ द कस्टमर है, जितने कम नेचर होंगे उनके यार नेचर को समझने में अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे तो हर बंदे की नेचर को समझना बड़ा एक मुश्किल सा हो जाता है। तो नेचर ऑफ कस्टमर भी देखना जाता है पॉपुलेशन में। अब देखिए टोटल डेमोग्राफिक फैक्टर में टोटल पॉपुलेशन में क्या आती है, टोटल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेसिस ऑफ द जेंडर, आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन होते हैं वो जेंडर के हिसाब से होते हैं कि फीमेल मेल ये जितने भी है। ठीक है, ये देखे जाते हैं। कहते हैं इन पाकिस्तान फीमेल पॉपुलेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द कैटेगरी में से आपकी जो पाकिस्तान में फीमेल की पॉपुलेशन में 2 हो जाता है। हाउसलैंड वुमेन में जो आपके घर में आपकी मामा है या आपकी बहन है जो आपके लिए काम करती है, खाना पका के देती है, वो है। और वर्किंग वुमेन जो काम करती हैं, जैसे बैंक में, इंडस्ट्री में काम करती हैं। ठीक है, अब डेमोग्राफी में ये देखिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे हो सकता है। कहते हैं द रेट विच इज पॉपुलेशन ऑफ द एन एरिया इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब आपने पॉपुलेशन ऑफ एरिया के हिसाब से देखनी है कि वो ग्रोथ रेट जो रेट है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब किस इलाकों में रेट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें रेट डिक्रीज होगा, और जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगली आपकी एक्टिविटी आ जाती है। पॉलिटिकल एंड लीगली एक्टिविटी में क्या देखेगा, पॉलिटिकल फैक्टर देखेगा प्रेफरेंस ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ अदर गवर्नमेंट्स के प्रेफरेंस जो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट को देते हैं। और एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द एक्सपोर्ट, आपका जो एटीट्यूड होता है गवर्नमेंट का वो एक्सपोर्ट का होता है, एक्सपोर्ट में आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सही है। गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो ये देखती है, सही है। आगे देखिएगा अब पॉलिटिकल एंड लीगली फैक्टर में लीगली फैक्टर कौन कौन से होते हैं ये नाम याद रखने को पूछ लेता है। ठीक है, लॉ रिलेटेड टू हेल्थ, लॉ रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बस आपकी हेल्थ के भी होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के होते हैं। लॉ ऑफ रिलेटेड टैक्सेशन होती है, लॉ पैकिंग होती है, लॉ ऑफ चाइल्ड लेबर होता है, लॉ ऑफ लेबर यूनियन होता है। तो ये आपके लीगली फैक्टर हैं जो एक पॉलिटिकल बंदा देखता है। सही है, इसमें हेल्थ के बारे में पूछा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट होता है परचेज होता है, एक्सपोर्ट जो सेल करते हैं आप, आपने टैक्सेशन जितनी भी कैलकुलेशन होती है, पार्क पैकिंग है उस हिसाब से आपने देखना है। चाइल्ड और लेबर के हिसाब से लेबर जितने चाइल्ड के तौर पर वो देखने होता है।
अब देखिए टेक्नोलॉजी फैक्टर देखिएगा, कहता है बिजनेस है पीपल हैव टू फेस पीस विद दी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब बिजनेस बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, इसका मतलब, और लोग भी बड़े एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है, लोग भी जानने लग गए हैं कि यार टेक्नोलॉजी आ गई, इस हिसाब से हमें बिजनेस देखना है। रिलीजन्स के हिसाब से देखिएगा, कहता है सोशल कल्चर के हिसाब से देखिएगा कि रिलीजन्स फॉलोअर्स ऑफ द वन रिलीजन्स हैव द इन्फ्लुएंस ओवर द बाइंग बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि हम मुसलमान हैं, हम हराम का गोश्त नहीं खाते, तो हमारे मुल्क में या कोई हराम का गोश्त बेचे तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे, तो ये रिलीजन बेसिस बड़ा होता है, इसको कल्चर को अपने इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड, मतलब गॉड की तरफ से हो जाता है, कोई जलजिला इस तरह का हो जाता है, सैलाब आ जाता है, ठीक है, ये एक्ट ऑफ गॉड होता है। नेचुरल फैक्टर आर आवर कंट्रोल, आउट ऑफ या ओवर कंट्रोल, जैसे आप वही बता रहे हैं नेचुरल कंट्रोल फैक्टर है, जैसे मसलन बारिश आने लग जाती है मूसलाधार, ठीक है, सैलाब आ जाते हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो पीपल जब अंधेरी आती है, अंधेरी को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिजनेस पीपल विल बी डेवलप प्रोडक्ट कंसीडरिंग द नेचुरल रिसोर्स। अब बिजनेस डेवलप करता है प्रोडक्ट को, बिजनेस रिसोर्स को नेचर में रख के करता है, ठीक, कंसीडर करके करता है। तो आज का लेक्चर यही था। मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और वीवी यूट्यूब चैनल को भूलिएगा ना, मत भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।